प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है सुंदर सपना। कविता के बारे में, हम सब रंग बिरंगे सपने देखते हैं। अगर सपने में हमारी मुलाकात परी रानी से हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए, है ना। इस कविता में बताया गया है कि एक बालक ने सपने में परी रानी से क्या मांगा और फिर क्या हुआ। नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी, सुनते सुनते आँखों में आ बैठी निंदिया रानी। आगे देखिए। सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी, आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। रंग बिरंगे कपड़े पहने तरह तरह के गहने, साथ खड़ी थी उसके शायद छोटी उसकी छोटी बहनें। एक परी मुझसे यूँ बोली, भैया कैसे आए, लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने लाए। सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कढ़ाई, मिलती रहे मुझे उसमें से हर दिन खूब मिठाई। अच्छा देती हूँ सब चीज़ें, कहा परी ने हंसकर, रंग बिरंगे कपड़े पाए गिरी कढ़ाई सिर पर। आगे देखें। देख तमाशा चीख उठा मैं, डरकर आंखें खोली, सपना देख रहे थे क्या तुम, नानी हंसकर बोली। कितना सुंदर सपना था वह, कितनी अच्छी परियां, यदि कढ़ाई मिल जाती तो खाता खूब मिठाइयाँ। तो बच्चों, ये थी कविता सुंदर सपना। आप भी सपने देखते होंगे और कई बार आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो यहाँ तो बच्चे ने जो सपना देखा था कि परी मिली और परी उसको ऐसी कढ़ाई देने वाली थी जिसमें उसे डेली रोज़ रोज़ खूब मिठाइयाँ मिलने वाली थी, लेकिन अंत में सपना टूट जाता है और वो ख्वाब अधूरा रह जाता है। आगे देखते हैं इसके शब्दार्थ। निंदिया मतलब नींद, यूँ इस तरह, थामी पकड़ी, तमाशा मनोरंजक दृश्य या घटना। अभ्यास में देखते हैं क्या है। श्रुतलेख, तो श्रुतलेख मतलब होता है सुनकर लिखना, डिक्टेशन वर्ड्स। मैं ये बोल रही हूँ, आप भी एक बार मेरे साथ दोहराइए, प्रैक्टिस कीजिए। निंदिया, बाहें, कड़ाही, मिठाई, तमाशा, सुंदर। मौखिक प्रश्न, कहानी कौन सुन रहा था। कहानी एक लड़का सुन रहा था। कौन सुन रहा था? एक लड़का। तो हम यहाँ पर छोटा छोटा लिख देते हैं, एक लड़का। अब देखो बच्चों, मैं आपको प्रश्न से उत्तर कैसे बनाया जाता है ये बता रही हूँ। आप देखिए इस प्रश्न में कहाँ पर आपको कब, क्या, कौन, कैसे, किसे, किसने, इस तरीके के शब्द दिए हैं। ये शब्द होते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इन शब्दों को हटाकर यहीं पर हमें अपना उत्तर लिखना होता है। तो कहानी कौन सुन रहा था, बस इस कौन को हम कट करेंगे और यहीं पर हमारा ये जो उत्तर है एक लड़का, ये आ जाएगा और बाकी हमारा प्रश्न में जो शब्द जहाँ रखे हैं वो वहीं रहेंगे। तो कहानी एक लड़का सुन रहा था, इस तरह आप उत्तर बनाएंगे। अगला है, निंदिया रानी कहाँ आकर बैठी। अब इसमें हो गया है कहाँ, तो ये कहाँ कट जाएगा, कहाँ की जगह आ जाएगा आँखों में। देखो कहाँ आकर बैठी, आँखों में, तो हम ये लिख देंगे आँखों में। हमारा उत्तर हो गया आँखों में। परी रानी के साथ कौन आया था। अब आपको पता चल गया प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, कौन। कौन को हम कट कर देंगे। अब हम देखते हैं कौन आया था, उसकी छोटी बहनें। देखो यहाँ लिखा है छोटी बहनें, तो हम लिख देंगे
उसकी छोटी बहन है, किसकी? परी रानी की। तो उसकी छोटी बहनें। अगला है कड़ाही कहाँ गिरी। अब कहाँ जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको कट करेंगे और आपको पता है कहाँ गिरी थी? वो सिर पर गिरी थी। कहाँ गिरी थी? सिर पर। ठीक है, तो सिर पर, ये हमारा हो गया उत्तर। अब हम लिख देंगे यहाँ पर सिर पर। तो इस प्रकार से मौखिक प्रश्नों के छोटे छोटे उत्तर मैंने लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सुनकर उसकी ऐसी बातें। सुनकर उसकी ऐसी बातें। देखते हैं कि कहाँ पर है ये। सुनकर उसकी ऐसी बातें, तो यहाँ आ जाएगा बातें। पहले मैं घबराया। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कहीं, घबराया। फिर डैश की रानी से मैं। फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। तो फिर परियों, ठीक है, परियों की रानी से मैं इतना ही मैं कह पाया। तो यहाँ आ जाएगा परियों और इतना ही कह पाया। इतना ही कह पाया। तो बच्चों, आज हमने बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी है और उसका ये भाषाभ्यास वाला थोड़ा सा काम भी किया है। कविता का नाम था सुंदर सपना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।